हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम आज डिस्कस करेंगे एन्यूरिसिस क्या है। तो एन्यूरिसिस का दूसरा नाम है, उसे हम लोग बैंड वेटिंग भी बोलते हैं। तो इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे आज कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसके टाइप्स क्या होते हैं और देखेंगे इसके कॉजेस क्या होते हैं। उसके बाद हम लोग इसके इन्वेस्टिगेशन पढ़ेंगे और उसके बाद फिर हम लोग मैनेजमेंट देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। तो इसकी जो डेफिनेशन है, इनवॉलेंट्री बॉन्डिंग ऑफ यूरिन ड्यूरिंग स्लीप, इट इज ऑल्सो नोन एज नॉक्टर्नल एन्यूरिसिस। तो ये एक ऐसी वो है जिसमें सोते समय जो बच्चा है वो यूरिन पास कर लेता है, और इसका दूसरा नाम नॉक्टर्नल एन्यूरिसिस भी है। अब हम लोग इसके देखते हैं इसके टाइप्स। तो इसके दो टाइप्स होते हैं। पहला टाइप है प्राइमरी एन्यूरिसिस, जिसमें क्या होता है, जो बच्चा है वो कभी भी ऐसा नहीं होता है कि वो बाथरूम ना करे, वो हमेशा ही सोते टाइम बाथरूम होती है वो कर लेता है। ये अपने ब्लैडर को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। अब हम इसका सेकंड टाइप्स देखते हैं, सेकेंडरी एन्यूरिसिस, जिसमें क्या होता है, जो बच्चा होता है वो कभी कभी यूरिन पास कर लेता है, हमेशा ही यूरिन पास नहीं करता है, मतलब कभी कभी ही कर पाता है। अब हम इसके टाइमिंग के अकॉर्डिंग देखेंगे कि इसके कितने टाइप्स होते हैं। टाइमिंग के अकॉर्डिंग इसके 3 टाइप्स होते हैं, नॉक्टर्नल एन्यूरिसिस, डायurnal एन्यूरिसिस और मिक्स्ड एन्यूरिसिस। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं जो नॉक्टर्नल एन्यूरिसिस है, इसमें जो बच्चा होता है वो रात में सोते समय बाथरूम कर लेता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं डायurnal एन्यूरिसिस, इसमें जो बच्चा होता है वो दिन के टाइम पर यूरिन पास कर लेता है, और जो मिक्स्ड होता है उसमें बच्चा है जो वो दिन में और रात में दोनों टाइम ही यूरिन पास कर देता है। अच्छा, और हम ये लोग ये कब पहचानेंगे, मेन चीज की बच्चे को एन्यूरिसिस हो गया है, ये हम लोग देखेंगे जब बच्चा होता है जो वो बच्चे कम से कम 5 साल के अंदर के बच्चे हैं वो नॉर्मली यूरिन पास कर लेते हैं अपने कपड़ों में, और अगर जो बच्चे 5 साल से ऊपर हैं वो बच्चे अगर करते हैं तो उन्हें हम लोग कहते हैं कि ये एन्यूरिसिस में आ जाएंगे ये बच्चे। तो अब हम लोग देखते हैं इसके कॉजेस क्या होते हैं। तो इसका कॉजेस हो सकता है कि बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट है जो वो सही तरीके से ना हो पाया हो। और अब हम लोग देखते हैं इसके दूसरा होता है जेनेटिक की वजह से भी ये प्रॉब्लम आ सकती है बच्चों में, क्योंकि अगर उसके फैमिली मेंबर्स में पहले और किसी को हो ये बीमारी तो फिर ये हो सकती है बच्चों में, जेनेटिक भी आ सकती है। अगर बच्चे को यूटीआई है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, तो भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। अगर डायबिटीज है बच्चे को तो भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर जो बच्चा है उसको न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट डिले है, अगर न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है बच्चे का, तो भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। अब हम लोग देखते हैं इसके इन्वेस्टिगेशन क्या क्या करवाएंगे। तो हम लोग सीबीसी करवा सकते हैं। सीबीसी का फुल फॉर्म होता है कंप्लीट ब्लड काउंट, जिससे सैंपल के द्वारा हमें पता चल सकता है। और हम लोग इसके बाद करवाएंगे आरबीएस, रैंडम ब्लड शुगर लेवल, जिससे हमें पता चल सकता है कि बच्चे को डायबिटीज तो नहीं है। और हम लोग यूएसजी अल्ट्रासाउंड करवाएंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा बच्चे का जो ब्लैडर है वो स्मॉल साइज, बहुत छोटा तो नहीं है। और इसकी हम लोग देखेंगे केएफटी, किडनी फंक्शन टेस्ट, जो किडनी है वो सही से फंक्शन कर पा रही है या नहीं कर पा रही हैं। और हम लोग इसमें चेक करेंगे एलएफटी, बच्चे के जो लीवर फंक्शन टेस्ट है वो सही से कर रहा है या फिर नहीं कर पा रहा है। तो अब हम लोग आगे देखते हैं कि इसके मैनेजमेंट क्या होते हैं। तो हम लोग बात करते हैं इसके मैनेजमेंट की तरफ। तो हम इनके जो पेरेंट्स हैं उन्हें बताएंगे कि जो बच्चा है उसे सोते टाइम कभी भी फ्लूइड वाला आइटम नहीं देना है, ना उसे पानी पिला के सुलाना है। सोते टाइम अगर पिलाना है तो सोने से पहले पानी दे सकते हैं। उसके बाद जो बेबी है या बच्चा है उसे सोने से पहले उससे बोलना है कि वो टॉयलेट करके ही सोए। उसके बाद हम लोगों को एक रिवॉर्डिंग वाला भी रखना है। अगर बच्चा है जिसने उस दिन उसने अगर मान लीजिए उसने टॉयलेट नहीं की है रात में, तो फिर हमें उसके लिए रिवॉर्ड भी रखना है।
कि जैसे उसे मान लो कोई चॉकलेट पसंद है तो हमें उसके लिए रिवॉर्ड के तौर पे जो चीज उसे पसंद है वो चीज उसे ला के देनी है। उसके बाद देखते हैं अपन लोग, पेरेंट्स शुड नॉट बी पनिश्ड एंड ब्लेम इन चाइल्ड। तो हमें क्या करना है, जो बच्चा है अगर उसने मान लीजिए टॉयलेट कर ली है तो हमें उस पर ब्लेम नहीं डालना है, उसको पनिश नहीं करना है। और जो स्टार चार्ट है, और हमें बच्चों के लिए स्टार चार्ट बनाना, अगर उसने यूरिन पास नहीं की है रात में तो हमें कोशिश करनी है कि हम उसे स्टार चार्ट बनाएं और उससे बोलें कि आपका 1 स्टार ऐड हो गया है, तो आप मतलब आपको जो चीज़ पसंद है वो हम ला के देंगे आपको। और उसके लिए अगर फिर भी नहीं होता है तो हमें उसके लिए टैबलेट भी है, तो हम उसे टैबलेट दे सकते हैं डेप्सोल। जो डेप्सोल टैबलेट है वो 25 mg की, वो 1 से 2 हफ्ता के लिए दे सकते हैं। और अगर इससे आराम नहीं होता है तो फिर इसकी दूसरी टैबलेट भी है ऑक्सिस पास, तो उसको वो है जो 5 mg की है, वो भी हम लोग 1 से 2 हफ्ते के लिए देते हैं। आशा करते हैं कि आप लोगों को वीडियो समझ आई होगी। थैंक यू।